चुनाव से पहले मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का बढ़ा मानदेय। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हुआ 7250 रुपए एवं सहायिकाओं का मानदेय हुआ 6500 रुपए। सरकार ने चुनाव से पहले कर दी बड़ी घोषणा। नमस्कार, ICDS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वृद्धि कर दी गई है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे कि कितने रुपए की वृद्धि हुई है, साथ ही कहां पर रिटायरी की उम्र 3 साल बढ़ा दी गई है और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें एक एक करके आपको बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे कि आप पेपर कटिंग देख पा रहे हैं कि सीधी में CM शिवराज का बड़ा तोहफा। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7250 रुपये तो सहायिकाओं को 6500 रुपये मानदेय। यानी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 7250 रुपये और सहायिकाओं का मानदेय 6500 रुपये कर दिया है। आप ये पेपर कटिंग देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 7250 रुपये मानदेय स्वरूप दिए जाएंगे, साथ ही सहायिकाओं को हर महीने 6500 रुपये मिलेंगे। आप सभी को बता दें कि इससे पहले जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये बढ़ाया गया था, तो जो सहायिका थी, जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं थी, उनमें रोज देखा गया था। उन लोगों ने कहा था कि हमारा मानदेय 5700 ही रह गया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में ठीक ठाक वृद्धि की गई, लेकिन सहायिकाओं एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि क्यों नहीं की गई। इस वजह से देखते हुए सरकार ने सोचा कि चुनाव का वक्त है और इनको भी क्यों रोस्ट किया जाए। इस वजह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि कर दी गई है। यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि यह घोषणा शुक्रवार को यानी कि परसों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी में की। CM ने यहाँ सीधी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन के साथ ही 176 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। CM ने जिला मुख्यालय में जन दर्शन यात्रा निकाली और लाडली बहना योजना को भी संबोधित किया। लोक सेवा केंद्रों में सेवा लेने के लिए अभी नागरिकों को 40 रुपए देने पड़ते हैं, जिसे घटाकर 20 रुपए कर दिया गया। तो इस तरह से सीधी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की गई है। अब मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7250 रुपये, सहायिकाओं को 6500 रुपये एवं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको 13000 रुपये दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में ही सरकारें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे होती हैं वो सुनती हैं। इसी वजह से देश भर की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, इस बार बिहार में 29 सितंबर को सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बिहार की वहां पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, एक महान आंदोलन करने जा रही हैं। और इसके साथ ही 4 अक्टूबर को देश भर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं दिल्ली में जंतर मंतर के समक्ष पहुंचकर प्रधानमंत्री महोदय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के विषय पर विचार करने और उनकी जो मांगे हैं उनके संबंध में विचार करने के लिए वहां पर धरना प्रदर्शन करने जा रही हैं। और इसमें मांग रहेगी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं का जो मानदेय है उसमें वृद्धि की जाए, उनको स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं मांगों के साथ जंतर मंतर में एकत्रित होने वाली हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है कि जो लाडली बहना योजना के जो लाभार्थी हैं उनको जो गैस कनेक्शन है 450 रुपये प्रति माह पर दिया जाएगा। तो इस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से जो उनके वोट बैंक हैं उनको अपनी तरफ मिलाने के लिए पूरी तरह से योजनाओं का जो पिटारा है खोल रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के वक्त में सरकारें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और जो भी उनके वोट बैंक होते हैं उनको अपनी तरफ करने के लिए बहुत सारी योजनाएं निकालते हैं। और इसी को देखते हुए जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं थी, जो सहायिकाएं थी, उनके मानदेय में भी वृद्धि की गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में क्या कहा। आपको याद होगा 27 तारीख को रक्षाबंधन के पहले हमने राखी का त्योहार मनाया था और तब मैंने आपको संबोधित करते हुए कहा था कि मेरी लाडली बहनाओं, सावन के महीने में रसोई गैस का सिलेंडर आपको 450 रुपये में दिया जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि बाद में इस योजना को परमानेंट किया जाएगा। मेरी बहनों, मैंने जो कहा था मैंने कर दिया। सावन के महीने में गैस सिलेंडर जो आपने रिफिल करवाया है वो भी आपको 450 रुपये में पड़ेगा। बाकी राशि मैं आपके खाते में वापस लौटाऊंगा। आप सभी को बता दें कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा की चुनाव हैं, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा की चुनाव हैं और इन्हीं चुनावों को मद्देनजर रखकर जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया था। आप सभी को इसके बारे में हमने पहले ही बता रखा है। और आपको बता दें, और मानदेय में वृद्धि के बाद अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो रिटायरी की उम्र थी 62 वर्ष, उसको बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है छत्तीसगढ़ में।
तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में भी जो सरकार है वह चाह रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में मिला लिया जाए, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पहुंच हर एक घर तक होती है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एक अच्छा वोट बैंक के रूप में कार्य करती हैं। तो इस तरह से कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आक्रोशित करे। तो इसी को मद्देनजर रखकर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पहले तो मानदेय बढ़ाया, 6500 से मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया और उसके बाद अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो रिटायरी का समय सीमा थी उसको भी बढ़ाकर 3 साल बढ़ा दी गई है, यानी कि अब 65 साल कर दी गई है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए रिटायरी के लिए खुशखबरी है। तो आपने देखा कि जहाँ पर भी चुनाव का माहौल है वहाँ पर सरकारें जो योजनाओं का पिटारा है खोल रही हैं, चाहे कोई भी कर्मचारी हो उनके लिए कोई ना कोई योजना लाई जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी इससे बची हुई नहीं हैं। जैसे कि आप सभी को बताया कि मध्य प्रदेश में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं जो सहायिकाएं थीं उनके मानदेय में वृद्धि कर दी गई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी जो रिटायरी की समय सीमा थी उसको बढ़ा दी गई एवं इससे पहले भी मानदेय में वृद्धि की जा चुकी है। तो इस तरह से अब देश भर की जो सारी आंगनवाड़ी बहनें हैं लगातार इस प्रयास में हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में जाकर जो मोदी सरकार है उसको जगाया जाए और उनके समक्ष जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं वो रखी जाए। और इसी को लेकर 4 अक्टूबर को देश भर की जो 20 राज्यों से भी अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं वहां पर हजारों की संख्या में उपस्थित होकर अपनी मांगे प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष रखेंगी। तो इस तरह से अगर आप भी इसका समर्थन करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी आंगनवाड़ी बहनों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी बहनों तक पहुँच सके एवं वो भी इस आंदोलन में अपना सहयोग कर सकें। शुरुआत में विभाग द्वारा अक्टूबर 2020 से आंगनवाड़ी केंद्रों में ड्राई राशन यानी कि सूखा राशन वितरण प्रारंभ करने की योजना बनाई गई। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को ड्राई राशन के रूप में दाल, चावल, दलिया, रिफाइंड, घी, मिल्क पाउडर आदि देने की योजना बनाई गई थी। शुरुआत में राशन वितरण के लिए यह तय किया गया कि स्वयं सहायता समूह एवं आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं होंगी वह इसकी जिम्मेदारी निभाएंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए स्वयं सहायता समूह के वाले जो रखे गए, स्वयं सहायता समूह वाले आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए जो राशन होता था वह कार्यालय से उठान करती थी। वहां से लाने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उन जो पैकेट होते थे उनको गिनाती थी एवं जो लाभार्थी होते थे उनको वितरण करती थी। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब स्वयं सहायता समूह वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राशन वितरण करने में व्यवधान डालने लगते हैं, यानी कि जो राशन होता था आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम दिया जाता था। विभाग से कार्यालय से राशन ज़्यादा लेके आते थे, पैकेट ज़्यादा लेके आते थे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम दिया जाता था। वहीं पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो होती थी उनके लाभार्थी ज़्यादा लिखे होते थे लेकिन राशन उस हिसाब से कम आता था, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राशन वितरण करने में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा था और इस समय भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसी समस्या से जूझना पड़ रहा है। आइए इसके संबंध में एक भाई हैं जिन्होंने फेसबुक पर लिखा है कुछ, आपको वो दिखाते हैं। एक फेसबुक यूजर हैं कुलदीप जी, इन्होंने लिखा है कुछ फेसबुक पर कि लाभार्थी का ड्राई राशन बंद कर देना चाहिए या तो लाभार्थियों की संख्या को जांच कर ही राशन देना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि तो ड्राई राशन बंद कर दें या जितना भी ड्राई राशन दिया जा रहा है पहले आप लाभार्थी देख लें, विभाग के जो अधिकारी हैं लाभार्थी देखकर उनकी संख्या के बराबर ही जो लाभार्थियों के लिए राशन आ रहा है वो दें। ऑफिस से उसके प्रत्येक महीने में लाभार्थी बढ़ते रहते हैं, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राशन देने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती रहती है। आंगनवाड़ी बहुत ही परेशान हो जाती हैं, जो कि ऑफिस में शिकायत होती रहती है, लेकिन करें तो करें क्या, ड्राई राशन कोटेदार के हवाले कर देना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जब जो लाभार्थी होते हैं उनको राशन नहीं दे पाती हैं क्योंकि उनके पास वो राशन आता ही नहीं है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शिकायतें होती हैं, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं परेशान हो जाती हैं। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है कि तो राशन सही प्रकार से विभाग के द्वारा दिया जाए या तो कोटेदार के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मे में खुद ही बहुत सारे काम हैं, जैसे कि कोई भी ड्यूटी हो, पोलियो की ड्यूटी हो या कोई भी काम होता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा दिया जाता है। तो इस तरह से लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्राई राशन को लेकर समस्या बनी हुई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं चाहती हैं कि तो ड्राई राशन वितरण का काम कोटेदारों के हवाले कर दिया जाए या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अगर इसको कर रही हैं तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सही प्रकार से राशन मिले, क्योंकि लाभार्थी ज़्यादा होते हैं, पोषाहार कम आता है, ड्राई राशन कम आता है, जिससे जो वितरण करने में समस्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ता है। जो ग्रामीण होते हैं वो भी संतुष्ट नहीं होते हैं और ग्रामीण लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शिकायतें करते हैं। जिस आपकी इस विषय में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको भी इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कमेंट जरूर करें। और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ये जरूर बताएं।
वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।